तो ये थोड़े से ट्रिकी होंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, द डायग्राम शोज अ वर्नियर स्केल दिया हुआ है, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। हारिस जरा इसको देख लें कि इस वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है, आप मुझे कुछ इसके वैल्यू आंसर निकाल दीजिएगा। 6.55। 6.5 आपने वैसे निकाला हुआ या मतलब कि किस तरह से आपको पता चल गया? ये जो जीरो लगा हुआ है ना, जीरो डॉट, हाँ हाँ, ये उस वाला। पर पहले 6.5 है, फिर उसके बीच में 5 है, बिल्कुल फिर सही है। फिर वन आंसर, तो हाँ इसलिए बिल्कुल सिक्स सही है, पॉइंट फाइव फाइव हो जाएगा। सही है। और ये भी हमारे पास देखिए 5 जो है कोइंसाइड कर रहा है 7 के साथ ना, 5th डिग्री। तो हमने हम्म। इसको 5 को फिर चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मिलीमीटर में हो तो 0.1 से, और अगर सेंटीमीटर में हो तो चूंकि हमारे पास आंसर सेंटीमीटर में गिवन होगा, तो या मेन स्केल रीडिंग भी हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 6.5 आ रहा है हमारे पास। और फिर हम जो 5th डिग्री है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.01, वी विल गेट 0.05, एंड देन we will add 6.5 to 0.05, you will get 6.55. So this is the final answer. Good. Question number 2 इसका दिया हुआ है कि the inertia of a body is its resistance to change its in motion. Which property is a measure of the body of inertia? देखिए inertia क्या है, the property of a body to restore या to keep, to maintain its जो जो प्रायर पोजीशन है, जो पहले वाली जो भी पोजीशन है उसको मेंटेन रखे, यानी अगर वो मोशन में है तो द बॉडी विल वांट टू कीप इट्स मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इफ इट इज इन रेस्ट है तो द बॉडी विल कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट, विल ट्राई टू कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो अब उसमें जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में कुछ, तो ये असल में एक्चुअली ये चले यहाँ आंसर गिवन है मास होता है, ठीक है। मास इज द यानी मेजर टू मेजर द इनर्शिया, वो प्रॉपर्टी क्या हमारे पास मास है, तो ये तो मेरा ख्याल है वैसे ही याद कर लीजिएगा, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए नंबर 3 के ऊपर, ये बिल्कुल सिंपल है, आई एम श्योर इसमें मुझे मेरा ख्याल है कि इसकी करने की, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर मैं करूँगा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम is immersed in water is shown in the diagram. What is the density of the material from which the object is made? तो we will not do this one because ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मास ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम हम इसमें से निकाल देंगे और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला डाल देंगे, तो इनमें से कोई आंसर आ जाएगा। तो ए वैसे आंसर आंसर मैं होगा बता इसका। देता हूँ, क्योंकि इसके आंसर्स भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, अच्छा। देखिए यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे इसके आंसर्स भी गिवन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, अपेंड नंबर 4 सॉरी, अ पेंडुलम स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पासिंग थ्रू वाई, द मिडल पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन, ये जो पॉइंट वाई है दैट इज द मिडल पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन पूछे हैं, द फर्स्ट टाइम द पेंडुलम पासिस थ्रू वाई, a stopwatch is started. The 21st time the pendulum passes through Y, the stopwatch is stopped. The reading is T. What is the period of the pendulum? मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जब वो Y से गुजर रहा था, पेंडुलम को स्टॉप किया गया, 21st टाइम पे उसको रोक दिया गया, मतलब ये कि 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर दिया गया। टोटल जो टाइम है दैट इज टी विच इज फॉर 20 oscillations. So what will be the time period? So the time period हमें average time period का मतलब ही the time required for one एवरेज, oscillation. So the डी होगा total इसका आंसर 10। हाँ, एवरेज एवरेज निकालेंगे ना, 10 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वैसे? 10 डी। आंसर है सी डी, डी। एग्जैक्टली। सॉरी, सी सी सी। इसमें आपके पास जो 10। है, आपने जो आंसर बताया वो सी और डी में, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक वो बता दें। का होगा डी। डी आ रहा है, तो भाई देखिए 20 टाइम जब उधर से गुजर रहा है तो हम डी क्यों करें, सी आना चाहिए आंसर ना, ये थोड़ा सा फोकस करिए, ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक दिया हुआ है इसमें। चलिए मैं बता ही देता हूं, आंसर डी ही आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंडुलम स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पासिंग थ्रू वाई द मिडल पॉइंट, ये
तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द फर्स्ट टाइम द पेंडुलम पासिस थ्रू वाई, मतलब जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर दिया तो वाई से, तो वहाँ पे स्टार्ट कर दिया स्टॉप वॉच को, और द 21st टाइम पे जब वो गुजर रहा था तो उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया। मतलब 20 टाइम्स के लिए जब 20 टाइम्स वाई को क्रॉस कर रहा है तो वही तो 20 के लिए हो गया, तो 20 से डिवाइड होना चाहिए ना, सी आंसर आना चाहिए। लेकिन एवरेज ढूंढेंगे तो लेकिन डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हाँ, एवरेज ढूंढेंगे ना, पीरियड और उसका। नहीं देखिए, एवरेज का मतलब यही होता है ना कि द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑसिलेशन। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि एक नंबर, एक ऑसिलेशन के अंदर वाई 2 टाइम्स क्रॉस हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ऑसिलेशन हमारे पास 10 आ जाएंगे, वाई वाई ये जो पेंडुलम है ये यहां से 20 टाइम पास हुआ है, क्योंकि जब यू जा रहा था एक दो पास हो गया, फिर जब वापस जा रहा था तो एक ऑसिलेशन में पेंडुलम वाई को 2 टाइम्स पास कर रहा है। और जो एवरेज टाइम, जो टाइम पीरियड होता है, जो हम एवरेज निकालते हैं, वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब एक ऑसिलेशन के अंदर 2 टाइम पास होता है, अगर 20 टाइम उसने वाई को क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब ये कि ऑसिलेशन हमारे पास टेंस आ जाएंगे। आई एम श्योर यू गॉट द आइडिया। जी समझ आ गया। ठीक है, तो इसलिए डी आंसर, बाज बच्चे जल्दी में कर लेते हैं कि हाँ भाई 20 टाइम पास किया हुआ ना, तो टी अपॉन 20 हो जाएगा, टी अपॉन 10 आ जाएगा, इसलिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमने काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ इधर टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड। तो अब 20 टाइम्स अगर क्रॉस किया हुआ है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 आ जाएंगे, तो टोटल टाइम डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ओके, three objects are cut from the same sheet of steel. They are different shapes, but they will have the same mass. Shapes different है लेकिन mass same है. Three objects are cut from the same sheet of steel. Same sheet of steel. They are different shapes, but they all have the same masses. ठीक है? Shapes different है लेकिन masses जो है वो same है. Which object has the greatest density? टी होगा आंसर, ऑल हैव द सेम डेंसिटी। इसलिए कि सब एक ही स्टील से काट दिए एक गए। ही। देखिए, डेंसिटी किसी एक चीज की एक ही होती है, शेप जैसे भी हो। मिसाल के स्टील की एक ही तरह की डेंसिटी होती है। सोन लो जो आपके पास अगर आप आयरन लेते हैं, आप गोल्ड लेते हैं, आप सिल्वर लेते हैं, तो उसकी एक फिक्स डेंसिटी है। वाटर की फिक्स डेंसिटी है, हर चीज़ की फिक्स डेंसिटी है। तो उसकी शेप आप जैसे भी बना दें लेकिन डेंसिटी वही रहती है। और ये हमें पता है कि तीनों शेप एक ही स्टील से काट दिए गए हैं, लिहाजा उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो डी इज द आंसर। द विथ ऑफ अ वुडन ब्लॉक इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर। आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। व्हाट इज द विथ ऑफ द ब्लॉक, चूंकि यहाँ पे विथ निकाली गई है तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि पेन से काम हुआ है। असल में हारिस, मैंने क्या किया, थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये इस चीज़ का पीडीएफ नहीं मिल रहा था। जो ओ लेवल्स के ये जो चीज़ें हैं ना, पास पेपर के जो टॉपिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसका पीडीएफ उसका सेमी पेपर के अंदर है, लेकिन वो बहुत महदूद है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये बुक से इसकी पिक्चर ले ली और पिक्चर को फिर मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, फिर जाके उसको मैंने एक एक चीज़ करके वन नोट पे अपलोड कर दिया। तो इस तरह से मैंने किया हुआ, तो ये मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो वैसे मैं तो ये आपको सेंड करता जाऊँगा, क्योंकि ये मैं अपलोड करता जाऊँगा, सेंड करता जाऊँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसकी बुक भी ले सकते हैं, बुक मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप ले भी सकते हैं उस तरह से। ठीक है, ये आपकी असल में यही चीज़, असल जो आपकी जो पढ़ाई होती है ना, वो एक्चुअली बुक से आपका कंसेप्चुअल वर्क थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, आपको चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाता है कि वर्नियर कैलिपर क्या है, डेंसिटी क्या होती है, लेंथ हम कैसे निकालते हैं, मेजरिंग टेप और ये सारी चीज़ें। एक दो चीज़ें जो हमने पढ़ी नहीं है और मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा। प्रिसीजन हमने नहीं पढ़ा हुआ है, एक्यूरेसी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, और उसमें मेरा ख्याल है कि न्यूमेरिकल को अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसे मतलब कर, तो इसमें पहले से कुछ पेन से काम हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा कचरा लग रहा है इसमें बड़ा। व्हाट इज़ द विथ, आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये जीरो है, तो ये जो आपके पास डिग्री आ रही है ये वाली, ये आपके पास पेन स्केल रीडिंग है, वर्नियर के का आपके पास 5th डिग्री जाके कोइंसाइड कर रही है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय वो कर देंगे और इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई एम श्योर इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
हैरिस आपको आएगा नहीं, इस पर प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? जी जी समझ आ गई, ओके। जो इजी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन, which item of equipment are needed, a balance and a measuring cylinder। यही है, बैलेंस चाहिए मास निकालने के लिए, मेजरिंग क्योंकि डेंसिटी चाहिए ना। तो यस। स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर शेप, तो डेंसिटी के लिए मेजरिंग सिलेंडर, एन इरेगुलर शेप है तो मेजरिंग सिलेंडर चाहिए जिससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और हमें एक बैलेंस चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, मास निकाल लेते हैं। तो ए इज़ द आंसर। मेरे ख्याल में हमें आगे जाके करने की ज़रूरत नहीं है, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। In an experiment, a ball is rolled down a curved track that is about half a meter long. ये half meter 0.5 मीटर है। Which measure device should use to measure the length accurately? इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं लेंथ को यूज़ टेप करने में? मेजर। मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे क्योंकि ये कर्व है ना। तो अगर आप स्टील रॉड यूज़ करेंगे या जो मीटर रोल यूज़ करेंगे, मीटर रोल में ये होगा कि फिर वो स्ट्रेट होगा तो आपके पास एक कर्व वाला पाथ कम शो करेगा, तो मेजरिंग टेप यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, मीटर रोल है, हाँ नहीं, माइक्रोमीटर है, टेप मेजर है, वर्नियर कैलिपर है, तो सी इज द आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है।